कवित्रियों, मैडम कमला सिंह जी, शालू जी, सभी को मैं नमन करती हूँ। मैडम ज्योति राजपूती, ये मेरे को इस मंच तक लेके आई हैं, इनका बहुत बहुत आभार। मैं हिंदी प्राध्यापिका रेखा आर्या, और इस कटाक्ष को सुन सुन के बड़ी परेशान थी कि सरकारी टीचर कुछ नहीं करते, सरकारी टीचर कुछ नहीं करते। तो जो हम करते हैं और जो वो पीड़ा है हमारे साथ, वो मैंने पंक्तिबद्ध की है। थोड़ा लंबा हो गया है, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो। युग निर्माता कहते जिसको, चलो सुनाऊं हाल में। सरकारी शिक्षक फंसा हुआ है चक्रव्यूह के जाल में। मेरी कविता का शीर्षक है सरकारी गुरु इन चक्रव्यूह। साल 2020 आया, अपने संग ये टीस लाया। कोरोना सी महामारी जाने कहाँ से खींच लाया। ऐसे में जब मौत का तांडव लोगों को यूं लील रहा था, अंदर बाहर एक ही डर था, जन जन से ही कांप रहा था। इकलौता सरकारी शिक्षक गलियों में यूं डोल रहा था, गली गली और द्वारे द्वारे आईडी टेर रहा था। आईडी बनाने के लिए बोल दिया था। सब मास्क लगाए घूम रहे थे और हम घर घर जाकर बजा रहे थे कि प्लीज़ आईडी बनवा लो। तो डोरबेल बजाने पर जो आकर कुंडी खोल रहा था, गुस्से वाले रक्तिम नैनों से गुरुओं को बोल रहा था। दोपहरी में ले राशन को गलियों गलियों घूम रहा था, घर घर जाकर दिया बच्चों को मौत का डर कांधे रखा था। जैसे तैसे यह निपटा कर स्कूलों के पट खोल रहा था, सैनिटाइज करो हाथों को हर बच्चे को बोल रहा था। मन ही मन खुश होकर जब वो चाक और डस्टर झाड़ रहा था, त्यों ही घंटी बजी स्कूल की कक्षा की ओर भाग रहा था। पियन आकर तभी पीछे से ऑर्डर बुक को थाम रहा था, हर बच्चे का कंसेंट स्लिप और मास्क देखना बोल रहा था। डेली टेम्परेचर अवसर पर अपडेट करो ये बोल रहा था। जैसे तैसे यह निपटाया तो एक और चक्कर फेर रहा था। जूम और गूगल जैसी ऐप पर होगी पढ़ाई बोल रहा था। हाय मास्टर बेचारा फिर नेट खोजता डोल रहा था। हाय बेचारा मास्टर फिर नेट खोजता डोल रहा था। ज्यादा ही पीड़ा है। कहा गया था उसको ऐसे, तुझ बन बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जतन करो चाहे तुम जैसे, हर बच्चे तक पहुंचो वैसे। तभी सुना बॉर्डर पर भाई मास्टर की ही ड्यूटी आई। इसमें एंटी कोरोना की शायद कुछ संजीवनी पाई। कहीं बैंक जो मर्ज हुए तो मास्टर पर फिर आफत आई। हर बच्चे का अकाउंट खुलाकर बैंक बदलवा दो मेरे भाई। इतने पर भी बस न हुआ है, हर दिन का अब दिवस हुआ है। कहीं पे पोषण, कहीं स्वच्छता, कहीं पे हिंदी दिवस हुआ है। घर पहुँच कर जो सांस ये चाहे, रोटी खा लूं आस ये चाहे। तभी अचानक मैसेज आए, ट्रेनिंग टाइम पर निपटाएं। क्या बेचारा क्या चाहता है। कोई आकर हृदय में झांके, भीतर क्या क्या टूट रहा है। चाहता था ये शिक्षा देना, जाने क्या क्या छूट रहा है। चाहता था ये सिर्फ पढ़ाना, बच्चों का भविष्य बनाना, लेकिन हाय ये नया जमाना और कामों में इसे फरहाना। एक बीमारी और अड़ी है, अब भी बस नहीं हुआ है। एक बीमारी और अड़ी है, पीपीपी मजबूत कड़ी है। फेजों में जो जड़ी पड़ी है, अटल समस्या बहुत बड़ी है। ये समस्या है बड़ी भारी, पूर्ण जानकारी कैसे दे सारी। फ्रॉडों की जब मारा मारी, चकरा गई है दुनिया सारी। हम पूछते हैं, बताते नहीं है। कहते हैं अच्छा तू कौन है हमारा, पूछेगा अकाउंट नंबर और आधार नंबर सब कुछ जुड़ा पड़ा है। बड़े परेशान हम। एक ताऊ ने तो लठ उठा लिया कि पूछ के देखो। अब हम क्या करें, बड़े परेशान। कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा कहना चाह रही हूँ कि शायद ये कुछ ठीक नहीं है, पढ़ाई की यह लीक नहीं है। एक्स्ट्रा वर्क की टीस यही है, हो बदलाव उम्मीद यही है। आपको अभी और पता चलेंगे क्या क्या करते हैं हम। एल्बेंडाजोल और फॉलिक एसिड, वो भी हम ही बांटते हैं। एल्बेंडाजोल और फॉलिक एसिड हेल्थ वालों से ही बंटवाओ। मिड डे मील का राशन भी तुम आंगनवाड़ी में भिजवाओ। सही बात। डीसी रेट पर लगे हुओं से जनगणना तुम करवाओ। 90 दिन के रोजगार को काम बीएलओ में तुम लाओ। एक नया विभाग बनाओ, परिवार पहचान नाम धराओ। हर जन को तुम वहाँ पहुँचाओ, तभी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाओ।
तभी मिलेगी जब एक मतलब सही जगह पहुंचेगा इंसान। सारे कागजी कामों को तुम नॉन टीचिंग से ही करवाओ, एडमिशन और एसएलसी को क्लर्कों के हिस्से में लाओ, और गुरुजी के हाथों में हाथों में चौक और पुस्तक ही पकड़ाओ, ताकि अग्रिम हाथों में तुम भारत की तकदीर थमाओ, भारत की तकदीर थमाओ।